बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज के साथ मैं हूं सफदर वसीम और मैं हूं इकरा फातिमा। सबसे पहले आपको अहम खबर दें, नारोवाल से जहां चोर और डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। सिद्धूवाला नीमा में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक खातून जाबहक। मकतूला के लवाहिकीन ने रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आम खबर आपको दे रहे हैं नारोवाल से जहां चोर और डाकू बेलगाम हो गए। पुलिस बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। सिद्धूवाला नीमा में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग से एक खातून जाँ बहक हो गई। मकतूला के लवाहिकीन ने रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी गुलाम अली से। जी गुलाम अली, बताइएगा इस वाक़े के मुतालिक और पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, नारोवाल में चोरी डकैती राहजनी की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज नारोवाल सद्दोवाला नीमा में 50 साला बदरा बीबी मजम्मत के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हो गई। मकतूला बदरा बीबी के वरसा नारोवाल जफरवाल रोड सद्दोवाला पर रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक कल तकरीबन शाम 8 बजे बदरा बीबी और उनके दो बेटे मोटरसाइकिल पर अपने गांव सद्दोवाला नीमा जा रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने इनको रोकने की कोशिश की। इनके ना रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक गोली बदरा बीबी की आंख में जा लगी, जिसकी वजह से वो मौका पर ही जाँ बहक हो गई। मकतूला के वर्सा का कहना है कि 15 पर इतला देने के बावजूद पुलिस नहीं आई। जब हम डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल गए और वहां हमने एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की तो हम पर पुलिस ने डंडे और लाठियां बरसा दी। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारा मुतालबा है जिन पुलिस अफसरान ने हम पर डंडे और लाठियां बरसाई इनको फिलफौर मुअत्तल किया जाए और बदरा बीबी के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और नारोवाल में बढ़ती हुई चोरी डकैती और राहजनी की वारदातों की रोकथाम के लिए मुस्बत इकदाम किए जाएं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हरोड़ पक्का में 4 अफराद पुरानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। मकतूलीन को उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जबकि नमाज जनाजा के मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी की सख्त इंतजाम किए गए। मकतूलीन के भाई ने चंद माह कबल मुखालिफिन के एक शख्स को कत्ल किया था, जिसकी बिना पर मुखालिफिन ने फायरिंग करके 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। कैरोड़ पक्का से मोहम्मद रमजान भट्टी की रिपोर्ट। कैरोड़ पक्का अदालत से पेशी भुगत कर घर जाने वाले 4 अफराद के कत्ल का मामला। कैरोड़ पक्का शाहपुर फुल में 3 मकतूलन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। गुज़श्ता रोज चौक अल्लाह बरावाला कैरोड़ पक्का में नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके कार सवार अफराद को कत्ल कर दिया था। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद रमजान भट्टी, सिटी न्यूज, कैरोड़ पक्का। औलाद वालिदैन के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। बेटों के साथ बेटियां भी वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा बनकर काम कर लें तो मुआशरे के लिए एक बड़ी मिसाल है। ऐसी ही एक कहानी सरगोदा से है, जहां की रिहायशी बाहिम्मत तालबा बीमार बाप का सहारा बन गई। पढ़ाई के साथ साथ मोटरसाइकिल पर घर घर जाकर दूध फरोख्त करने वाली बाहिम्मत तालबा के बारे में देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। हुसैन पाक सरगोदा की रिहायशी फर्स्ट ईयर की बाहिम्मत तालबा अपने बीमार बाप और खानदान का सहारा बन गई। तालीम की हसूल के साथ साथ मोटरसाइकिल पर घर घर दूध फरोख्त करके न सिर्फ अपनी तालीम जारी रखे हुए है बल्कि घर के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करने लगी। 15 साल रामीन का कहना है कि मैं अपने बीमार बाप की बेटी नहीं बल्कि बेटा बनकर उनकी जगह दूध फरोख्त का काम कर रही हूँ। 5 बहनों और एक माजूर भाई की कफालत करने वाली बहादुर बेटी यकीनन हमारे मुआशरे के लिए मिसाल है। रामीन की ख्वाहिश है कि पढ़ाई के बाद वो फैशन डिजाइनर बन सके। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। बाबा मेरे हार्ट पेशेंट हैं, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर सकते। वो पहले दूध का काम करते थे, हार्ट पेशेंट है अब इसलिए वो काम नहीं कर सकते। मैं बाबा की जगह घर जाके घरों में दूध देती हूँ, बाबा की मदद करती हूँ और घर का भी सारा काम करती हूँ और पढ़ने का भी बहुत शौक है। मैं बड़े होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। हौसले बुलंद हों तो लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं, जिसकी मिसाल रामीन है। फैसलाबाद से जहां रिक्शा गाड़ी से टकराने पर रईसजादे मुश्तिल हो गए। बिगड़े रईसजादे ने चिंची रिक्शा ड्राइवर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मेहनतकश रिक्शा ड्राइवर मिन्नतें करता रहा लेकिन नौजवान मारता रहा। रिक्शा ड्राइवर ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से जहां रिक्शा गाड़ी से टकराने पर रईसजादे मुश्तिल हो गए। बिगड़े रईसजादे ने चिंची रिक्शा ड्राइवर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मेहनतकश रिक्शा ड्राइवर मिन्नतें करता रहा लेकिन नौजवान मारता रहा।
रिक्शा ड्राइवर ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। मजीद इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, बताइएगा इस वाकया के मुतल्लिक। जी बिल्कुल, रक्षा गाड़ी से टकराने पर रईसजादे मुश्तइल हो गए और बिगड़े रईसजादे ने चिंची रक्षा ड्राइवर को 20 सड़क में जो है थप्पड़ों की बारिश कर दी। रक्षा ड्राइवर मिन्नते करता रहा, मिन्नत समाजिद करता रहा, लेकिन नौजवान मारता रहा। नेशनल यूनिवर्सिटी मानावाला के सामने 2 नौजवानों ने रक्षा ड्राइवर को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, कत्ल करने की धमकियां भी देते रहे। मुतासर रक्षा ड्राइवर ने जो है शहरियों ने उसकी बीच बचाव करवाया और मामले को रफा दफा करवाया। मुतासर शख्स का ये कहना है कि जो बाअसर नौजवान थे उन्होंने उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, क्योंकि ना तो इसकी कोई प्रॉपर कोई रीज़न थी, इसके बावजूद भी जो है इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासर शख्स का ये कहना है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए और इन दोनों जो है रईसजादों को खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए थी। बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और आम खबर है सरगोदा से, जहां लेन देन के तनाज़े पर नौजवान ने फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। पुलिस ने नाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी और कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां लेन देन के तनाज़ा पर नौजवान ने फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। पुलिस ने नाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। जी हनीफ, बताइएगा इस वाक़या के मुताल्लिक। जी बिल्कुल, फुलरबान में मामूली तनाज़े पर नौजवान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया है। कत्ल होने वाले 50 साल शख्स की शनाख्त अब्दुल कलाम वल्द अकरम कौम अंसारी के नाम से हुई है। मकतूल की मुलजमान से गुज़िश्ता चंद माह से मामूली लेन देन के तनाज़े पर रंजिश चल रही थी, जिस पर जान के खतरा की इतला उन्होंने थाना फुलरबान पुलिस को 6 माह कबल भी दी थी, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई मुस्बत नताइज न आ सके। खानदानी ज़राए के मुताबिक आज अब्दुल कलाम अपनी दुकान पर काम कर रहा था कि अली वाल्द अशरफ कौम राजपूत ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे अब्दुल कलाम मौका पर ही जाम भाग हो गया, जबकि मुल्ज़िम मौका का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गया। थाना फुलरबान पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रूरल एंड शेल्टर फुलरबान मुंतकिल कर दिया है। खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से, जहां पंजाब कल्चर डे के हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल कबड्डी के मैच ने पंजाब की सकाफत में रंग भर दिए। कबड्डी मैच में पाकिस्तान कबड्डी के तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने शिरकत की। मैच के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर हाउसिंग एंड कल्चर मियां आसिफ कास्त्रो और पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात चौधरी आदिल परवेज गुज्जर थे। हमारे नुमाइंदे इशफाक कमल इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इशफाक कमल, बताइएगा खिलाड़ियों के क्या तासुरात हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं तालनेवाला ग्रीन वाली के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ आज पाकिस्तान इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर जो तालनेवाला के अंदर आके उन्होंने तालनेवाला की शान को बढ़ाया है, क्योंकि मौसम बहार के साथ साथ आज शफीक चिश्ती साहब जो आज बहार में रंग भरने तालनेवाला की धरती के ऊपर आए हैं, आज हम उनके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर, बड़ा शौक सी तुहाडे नाल मिलन दा, आज तालनेवाला ने बड़ा मान दिता, बड़ा प्यार दिता। तालने वाले लोगों वास्ते आज की पैगाम दबोगे? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है कि आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। दूसरी ये है कि पीस सजाद हमारा भाई है छोटा, तो इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की तो 2-4 दिन पहले मेरे चोट भी लगी थी हाथ पे, लेकिन फिर भी मुझे इसकी वजह से आना पड़ा ये तांदरावाला में। और उसके अलावा आप देखें ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है। यहाँ पे हर प्लेयर्स को बुलाना इतने एक्स्ट्रा तादाद में और पाकिस्तान की सारी क्रीम यहाँ पे बुलाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी मैच में। तो अगर ये आई है तो ये तांदरावाला की बड़ी खुशी नसीबी है कि ये सारे प्लेयर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये उनकी यूथ के लिए, आपकी जो तांदरावाला की यूथ है उसके लिए ये बहुत एक अच्छा इवेंट है। क्योंकि देखें किसी भी मुल्क के जब ग्राउंड आबाद होते हैं तो उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, और ये जितनी हमारी यूथ पीछे खड़ी है, ये आगे खड़ी है, ये कम अज़ कम इतना तो सोचेगी ना कि अगर शफीक चिश्ती कोई बना है या कोई अकमल बना है या कोई भी प्लेयर बना है हमारा पाकिस्तान का, तो वो हम भी बने, ठीक है। यही शौक डेवलप होता है इनमें और यही आने का, और हमारा हर ग्राउंड में खेलने का मकसद भी यही होता है कि देखें हम और 10 साल खेल लेंगे, ठीक है, लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान की ये यूथ है जो हमसे पीछे है, उन्होंने पाकिस्तान की भागदौड़ संभालनी है ताकि वो हमारी तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें और अपने गाँव और मुल्क का भी। जी शफीक चिश्ती साहब वो प्लेयर, वो हस्ती हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इंडिया के सूरमों को चित करके पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, और पाकिस्तान का ये हीरो आज भी बबर शेर है, और जिन माओ ने इन बच्चों को हीरो को जना है, आज उनको भी हम सलाम करते हैं, उनके बाप को सलाम करते हैं जिन्होंने शफीक चिश्ती जैसे खिलाड़ी हमारे तालने वाले के अंदर आकर जिन्होंने इज्जत बख्शी है और आज उनका नाम भी रोशन हुआ। जी
चूनिया में कसाबों की मन मर्जियां जारी, जबकि इंतजामिया ने अपनी आंखें बंद करके कसाबों को मुर्दा और लागे जानवरों के गोश्त को फरोख्त करने के लिए खुली छुट्टी दे दी। चूनिया के स्लाटर हाउस में मुबैना तौर पर मादा और लागर जानवरों को ज़िबा करके फरोख्त किया जाने लगा, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राना अकरम इस वक्त उस स्लाटर हाउस के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राना अकरम। जी बिल्कुल, चूनिया कसाबों ने इंसानी जिंदगियों से खेलना शुरू कर दिया है। बीमार, लागर और मुर्दा जानवरों के अलावा मादा जानवरों को ज़िबा करके लोगों को खिलाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूनिया स्लाटर हाउस में। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब के जानब से जानवरों की अफजाशी नस्ल को बढ़ाने के लिए मादा जानवरों को ज़िबा करने पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन चूनिया के कसाबों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए चूनिया स्लाटर हाउस में जो है रोजाना की बुनियाद पर मादा जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है और हमला मादा जानवरों को ज़िबा किया जा रहा है, जबकि वेटरनरी जो डॉक्टर है स्लाटर हाउस में अपनी ड्यूटी देने की बजाय कसाबों को मोहरें दे रखी हैं, जो लागर, बीमार और बूढ़े मादा जानवरों को ज़िबा करके शहरियों को गोश्त खिलाया जा रहा है, जिससे शहरी हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है कि न सिर्फ इन कसाबों के खिलाफ बल्कि जो है वेटरनरी डॉक्टर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी। स्मार्ट लॉकडाउन ने अलीपुर की ताजर बिरादरी को अजियत में मुबतला कर दिया। ताजरों का कहना है कि एसओपीज पर अमल दरामद तो करते हैं मगर लॉकडाउन मसले का हल नहीं। अलीपुर के शहरी ने हुकूमत से सवाल उठाते हुए कहा कि सारा दिन दुकानें खुली रहने के बाद 6 बजे बंद करने का मंतक समझ से बालातर है। अलीपुर के ताजरों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे उसामा नजर से। जी उसामा, क्या मौक़िफ़ सामने आया है ताजरों की जानिब से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में। पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना की तीसरी लहर जारी है और खुसूसन पंजाब के अंदर कोरोना वायरस के जो केस है उनमें दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे भी बंद किए गए और खुसूसन जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी उनको महदूद किया गया है। शाम 6 बजे के दुकानों को बंद करने के अहकामात हैं और अलीपुर की इंतजामिया जो है डेली शाम 6 बजे जो यहाँ के होटल्स हैं और दीगर जिनके ऊपर पाबंदी है उनको बंद कराती है। एक तो चीज़ हमें समझ आती है कि कोरोना की वजह से केसेस में इजाफा ना हो, लेकिन इसी वजह से इसी स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कारोबारी तबके को क्या मुश्किलात है। मेरे साथ एक होटल मालिक मौजूद है। जी भाई बताइएगा, पिछला साल कोरोना में गुजर गया, दोबारा लॉकडाउन लग रहा है, इससे आपके कारोबार को क्या नुकसान हो रहा है? देखें जी, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर से पूरा हम लॉकडाउन में गुजार रहे हैं और हमारे पूरे बिजनेसमैन और यहाँ के कारोबारी तबका बहुत से मुश्किलात का शिकार है। जैसे कि कल भी यहाँ के हमारी इंतज़ामिया ने 6 बजे के बाद जैसे हमारे काम ये दुकानें शॉप वगैरह बंद करवाई हैं, तो मुझे एक बात की ये समझ नहीं आती कि सारे दिन तो ये दुकानें खुली रहती हैं मगर 6 बजे के बाद क्या कोरोना तब 6 बजे के बाद आएगा? ये एक मुस्तकिल हल नहीं है। पिछले 1 साल से सारे हम कारोबारी तबका मुश्किलात का शिकार हैं। अभी सीज़न आने वाला है, हमारे अलीपुर के जैसे मुज़ाफ़ात के एरिया हैं, यहाँ गंदम आने वाली है, लोगों के पास पैसा आने वाला, लोगों का सीज़न आने वाला है। तो मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि कोई इसका मुस्तकिल हल निकालें, कोई हमें SOPs बताएं जिससे हम अपने इसमें अमल करके अपने कारोबार, अपने होटल वगैरह और हमारी बाकी जो शॉप्स हैं अलीपुर में, बाकी जो यहाँ के कारोबारी तबका है वो अपने कारोबार जारी रखें। क्योंकि एक गरीब, हमारा ये इलाका अलीपुर काफ़ी सारा तबका गरीब है, सबका इन्हिसार अपने छोटे छोटे कारोबार पे है। आपने इनसे सुना, इनका कहना है कि पहली तो बात ये कि क्या कोरोना सिर्फ 6 बजे के बाद आता है। दूसरा इनका कहना है कि ये पॉलिसी नहीं चलेगी। हुकूमत को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कारोबारी तबके के साथ बैठे, उनसे मुशावरत करें और ये कहते हैं कि हम तमाम तरह SOPs को फॉलो करने के लिए तैयार है, लेकिन कारोबार बंद कर देना ये कोई हल नहीं है। SOPs पर अमल कराया जाए, जो SOPs फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस वक्त जो है ये कारोबारी तबका हुकूमत का साथ देगा। जी। पंजाब भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर हफ्ता और एतवार को मुकम्मल मार्केटें बंद करवाई जाने लगी और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाने लगा। जंग की तहसील अहमदपुर सियाल में भी इंतजामिया ने हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाते हुए मार्केटें बंद करवा दी। हमारे रिपोर्टर हिजाज अली भट्ट वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हिजाज, बताइएगा वहाँ पर लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में ताजर बिरादरी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, दुकानें बंद हैं। मेरे साथ अंजुमन ताजरान के चेयरमैन इसमाइल खान बलोई साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। खान साहब, कितनी दुकानें बंद हैं, किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है लॉकडाउन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक जो दुकानें खोलने की इजाज़त है वो खुली हैं, उसके अलावा पूरी मार्केट मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। अंजुमन ताजरान के वफद ने असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर साहब अहमदपुर सियाल में उनसे मुलाकात की थी, वफद से इंतजामी के साथ तावन करने का। तो दुकानदार तावन कर रहे हैं रज़ाकाराना या कोई जबरी तौर पर दुकानें बंद करवाएंगे? जी बिल्कुल, देखें एसी साहब से हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने हमसे ताउन की अपील की थी, हमने उनसे ताउन किया भी है। इस सिलसिले में एसी साहब हूँ, SHO साहब हूँ या DSP साहब हूँ, मकामी या दीगर इदारों के अफराद हूँ, मकामी तौर पर हम उनके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं और ताजिर बिरादरी भी हमारे साथ ताउन कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा ज़रूर करते हैं कि जिन इलाकों में कोरोना की शरह 0% है वहाँ तो कम अज़ कम कुछ न कुछ रिलीफ दिया जाए। गुफ्तगू सुनी आपने अंजुमन ताजरान के चेयरमैन साहब की। उनका कहना है कि आवाम जो है, ताजर जो हैं, वो रज़ाकाराना तौर पर तावन कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, मगर जहां कोरोना के केसेस 0 हैं, जहां पर कोरोना की रेशो कम है, वहां पर उन गरीब इलाकों में, देहाती इलाकों में कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। सूबाई वजीर आपाशी सरदार मोहसिन खान लगारी ने कोट अद्दू में पांडा एरिया लशारी वाले जंगल, लैंड सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और अवामी मसाइल सुने। DPO हसन इकबाल और डिप्टी कमिश्नर अमजद शेब खान भी दौरान विजिट सूबाई वजीर सरदार मोहसिन खान लगारी के हमरा मौजूद रहे। कोट अद्दू से राहिल खान की रिपोर्ट। कोट अद्दू सूबाई वजीर आपाशी सरदार मोहसिन खान लगारी का कोट अद्दू का दौरा। DPO मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इंजीनियर अमजद शेब खान तरीन के हमरा पांड एरिया लाशारी वाले जंगल, लैंड सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर कोट अद्दू का विजिट किया और शहरियों की शिकायत भी सुनी। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वजीर आपाशी सरदार मोहसिन खान लगारी ने हेड तोसा बिराज पर वाक़िया जनूबी पंजाब के सबसे बड़े जंगल लाशारी वाले का विजिट किया और जंगल में पुलिस चौकी कायम करा दी। मजीद सूबाई वजीर ने कहा कि जंगल से रात के वक्त दरख्त काट कर लकड़ी चोरी होती है, लेकिन अब पुलिस चौकी कायम कर दी गई है और रात के वक्त बगैर इजाज़त कोई भी दरिया पार नहीं करेगा। इसके अलावा सूबाई वजीर ने तहसील कोट अद्दू हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड में सफाई के निज़ाम को चेक किया। इस मौके पर सूबाई वजीर आपाशी सरदार मोहसिन खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। कैमरा टीम के हमरा राहिल खान, सिटी न्यूज़ कोट अद्दू। अलीपुर में फतेहपुर डिस्पोजल से सीवरेज के पानी को आगे लेकर जाने वाली नहर को मकामी जमींदार ने कट लगा दिया। सीवरेज का सारा पानी ज़राई जमीनों में जमा हो गया। गंदे पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई। जमा पानी से अलीपुर के मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगी हैं। मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं अलीपुर से अपने नुमाइंदे उसामा नजर से। जी उसामा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर बाईपास रोड के ऊपर। फतेहपुर चौक से आगे हैं तो अलीपुर शहर का जो सारा सीवरेज का पानी है वो यहाँ डिस्पोजल में जमा होता है और डिस्पोजल से ये जो पानी गंदा था, सीवरेज का पानी था, ये आगे जो है एक नहर के जरिए मुख्तलिफ ज़मीनों को दिया जाता था और ज़मीन पर सब्जियाँ, घास और दीगर चीज़ें जो है काश की जाती थी। उस पानी को रोका गया। उस पानी के रोकने के बाद वो जो काशशुदा फसलें थी उनको पानी की फराहमी रोकी गई। उसके बाद जो पानी था वो यहाँ पे करीबी जो बस्ती है उसकी तरफ छोड़ दिया गया। मेरे पीछे देख सकते हो कि ये एक बस्ती है और ये बाईपास पे यहाँ पे कर मकान भी है। यहाँ पे जो है वो सारा सीवरेज का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसकी वजह से जो है अहले इलाका शदीद परेशान है। मेरे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। जी चाचा जी बताइएगा, ये पानी यहाँ कैसे जमा हुआ है और आपको क्या कहेंगे? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਮੱਛਰ ਖਾਦੀ ਵੇਂਦੇ ਬਦਬੂ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਖਾਦੀ ਵੇਂਦੀ ਸਾਕੂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਢਾਂਦੇ ਬਾਲ ਮਰਦਨ ਸਾਡੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ अपील करेंदे पियूं या कोई साड़ी सुनी वंजे। साडा बिया कोई कहनी कल असां खाला वेनू बंद करनू, बालें को नाल घेन वेनू, डर को बंद कर थे वाला वो आए लोहड़ गए। ओ पोरते आद ना वे पानी असां आदू उड़ी पोरते वंजे ओ पानी डी औरते लोड़न। सर मेहरबानी थी वंजे हिंद बारे कोई बहु अच्छा माहौल थिया वंजे। एक बाल दी दवाई घेननू ओ बिया ओ सुमेनू ओ बा पहले बीमार थिया पे होंदे। गरीब बंदे असां दवाई करूं, मजदूरी करूं, घर को संभालूं, असां बहुत सारे परेशान हूं। सरकार दी मेहरबानी इहो कि साडा तस्वीर थी वंजे। मजदूर बंदे हूं, तगारी चाहते बच्चे दी रोजी कमाऊं जा अपने माल बाल वेचन से अपना पेश क्या मजदूरियां चाहते उधार पर घर बनाए से हुण सारे घर ढांदन। आपने इनसे सुना, इनका कहना है कि ये जो पानी है इस पानी की वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मच्छरों की अफजाइश है और इतना ज्यादा बदबू है कि यहाँ से गुजरा भी नहीं जाता। इनका असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर, DC मुजफ्फरगढ़ और खुसूसन म्यूनिसिपल कमेटी से ये मुतालबा है कि जो ये सीवरेज का पानी है इसको ठीक तरह से बंदोबस्त इसका किया जाए और जो है यहाँ की आवाम को जो है इस अजाब से जो है छुटकारा दिलाया जाए। जी
फैसलाबाद में थाना तिरखानी पुलिस की कार्रवाई बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोश मुलजम के कब्जा से 1 किलो से जायद मंशियात बरामद कर ली गई है। तिरखानी पुलिस ने मुलजम के खिलाफ 9C एंटी नार्कोटिक्स के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना तिरखानी पुलिस की कार्रवाई बदनाम जमाने मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोश मुलजिम के कब्जा से 1 किलो से जायद मंशियात बरामद की गई है। तिरखानी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ 9C एंटी नार्कोटिक्स के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं वकास शिराज से। जी वकास, बताइएगा पुलिस की इस कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, थाना तिरखानी पुलिस की कार्रवाई बदनाम जमाना मंशियात फरोश जो है उसे गिरफ्तार किया गया। तिरखानी पुलिस ने मुखबरी पर जो है इतला पर 220 चक में जो छापा मारा, जिसमें मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम सनी के कब्जे से 1 किलो से जायद मंशियात बरामद की गई है। तिरखानी पुलिस ने जो है मुलजिम के खिलाफ 9C एंटी नार्कोटिक्स के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि मंशियात फरोश के खिलाफ जो है कार्रवाई का सिलसिला वो जारी है और किसी भी किस्म के मंशियात फरोश को जो है वो किसी सूरत पर भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अहम खबर है फैसलाबाद से, जहां थाना सदर समुद्री पुलिस ने घर में दाखिल होकर मुबैना तोड़ फोड़ की है। अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने जेली सोना फरोख्त करने के इल्जाम में छापा मारा और न सिर्फ घर का सामान तोड़ा बल्कि खवातीन के साथ बदतमीजी भी की है। जबकि पुलिस का कहना है कि मुलजमान जेली सोने के नाम पर शहरियों को लूटते थे और किसी किस्म की कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना सदर समुद्री पुलिस ने घर में दाखिल होकर मुबैना तोड़फोड़ की है। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने जेली सोना फरोख्त करने के इल्जाम में छापा मारा और न सिर्फ घर का सामान तोड़ा बल्कि खवातीन के साथ बदतमीजी भी की है। जबकि पुलिस का कहना है कि मुलजिमान जाली सोने के नाम पर शहरियों को लूटते हैं और किसी किस्म की कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, बताएगा ये क्या मामला है और इसकी हकाइक क्या है? आज बिल्कुल थाना सदर समुद्री पुलिस की घर में दाखिल होकर मुबैना तोड़फोड़ सामने आई है, जिसमें पुलिस ने घर का सामान तोड़ दिया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने समुद्री के गांव 476 गांव में जेली सोना फरोख्त करने के इल्जाम में छापा मारा था। पुलिस ने सामान की तोड़फोड़ के दौरान जो है खवातीन के साथ बदतमीजी भी की। ये कहना है अहले खाना का यह भी कहना कि हम जेली सोने का काम नहीं करते, पुलिस बिला वजह तंग करती है। पुलिस गर्दी के दौरान जो है 3 बंदे भी उठाकर ले गई, जबकि SHO आफ्ताब वसीम उनका कहना था कि मुलजमान जाली सोने के नाम पर शहरी को लूटते थे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया, ना तो तोड़फोड़ की और ना ही कोई ऐसे इकदाम किए कि अहले खाना की जानब से बिला वजह इल्जाम तराशी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। दीगर शहरों की तरह डिजकोट में भी कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाने लगा। इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उमर मकबूल ने कोरोना SOPs पर अमल न करने पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया और सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत की। डिजकोट से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। डिजकोट में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उमर मकबूल का मार्केटों का हंगामी दौरा, जिसमें खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों को इंस्पेक्टर MC डिजकोट मलक जमाल ने सील कर दिया और वार्निंग दी कि जब तक हुकूमती नोटिफिकेशन है इन पर अमल दरामद करवाना हमारी जिम्मेदारी है और इस मूजी वबा के खिलाफ इन एक्शन होना सबकी जिम्मेदारी है ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। कैमरामैन जीशान डोगर के साथ आबिद हुसैन, CTHD न्यूज़ डिजकोट। अहम खबर है नारोवाल से, जहां थाना जफरवाल पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग मंशियात फिरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से भारी मिकदार में मंशियात, चोरी की मोटरसाइकिलें, नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान शहर भर में चोरी और डकैतियां करके फरार हो जाते थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं नारोवाल से, जहां थाना जफरवाल पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात, चोरी की मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहर भर में चोरी और डकैतियां करके फरार हो जाते थे। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी गुलाम अली से। जी गुलाम अली, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, DPO नारोवाल सैयद अली अकबर की हिदायत पर SHO थाना जफरवाल सैयद फाहिद बिन फिदा ने कार्रवाई करते हुए चोरों, डकैतों और मंशियात फरोशों का एक बहुत बड़ा गैंग गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना जफरवाल पुलिस की डाकुओं और मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। SDPO जफरवाल राजा जाहिद नईम की सरबराही में SHO थाना जफरवाल सैयद फाहिद बिन फिदा ने कार्रवाई करते हुए चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी डकैत गैंग इमरान, मीर हमजा, चांद और हामद को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से शहरियों से छीने गए 5 मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए और दर्जनों मोबाइल बरामद कर लिए। जबकि मंशियात के
सबसे बड़े सप्लायर अब्दुर्रहमान वगैरह से 28 किलो चरस बरामद कर ली। SHO थाना जफरवाल सैयद फाहिद बिन फिदा की इस दबंग कार्रवाई पर DPO नारोवाल सैयद अली अकबर ने पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तफरी सर्टिफिकेट का ऐलान किया। याद रहे कि SDPO राजा जाहिद नईम और SHO फाहिद बिन फिदा दोनों सियालकोट में बतौर SHO भी अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अली, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है समुद्री से, जहां कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने खिलाफ वर्जी करने पर दर्जनों दुकानें सील कर दी, जबकि कई दुकानें अभी खुली हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं समुद्री से, जहां कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत तो आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने खिलाफ वर्जी करने पर दर्जनों दुकानें भी सील की हैं, मगर कई दुकानें अभी तक खुली हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज मदनी से। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, समुद्री में भी कोरोना SOPs के तहत हफ्ता और इतवार दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रखने की हिदायत जारी की गई है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान ने खिलाफ वर्जी करने वालों की 26 दुकानें जो हैं वो सील कर दी हैं, जबकि कार्रवाई चक्की बाजार, नहर बाजार, रजाना रोड और गोजरा मोड़ पर की गई है। सील की गई दुकानों में मोबाइल शॉप्स, शूज शॉप्स, क्लॉथ शॉप्स वगैरह जो शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री के मुताबिक कोरोना SOPs के तहत हफ्ता और इतवार सिर्फ मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर और ग्रॉसरी शॉप जो है वो खोलने की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री का ये कहना था कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना करने वाले जो दुकानदार हैं उनकी दुकानें जो है सील भी की जाएंगी, और इसके साथ साथ उनको जो है वो भारी तौर पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। और हुकूमती अहकामात के मुताबिक कोरोना SOPs के तहत हफ्ता और इतवार जो है वो मुकम्मल मार्केट बंद रखी जाएगी। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शहबाज मदनी, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। अफसोसनाक खबर है जतोई से, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर के साथ जा टकराया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ने दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जतोई से, जहां तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर से जा टकराया। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ने दोनों लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मजीद इस हादसे के बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना वकास असलम से। जी राना वकास, बताएगा इस हादसे के बारे में। तो ये वाकया जो है जतोई शहर में ग्रेड चौक जतोई के करीब परमट रोड पर पेश आया है। मोटरसाइकिल ऑयल टैंकर के दरमियान जो तसादुम हुआ है, और तसादुम के नतीजे में 2 नौजवान जिनकी उम्रें जो है 20 से 25 साल के दरमियान जो है बताई जा रही हैं, वो जो है दोनों हादसे में जो है दम तोड़ गए। एक जो है फौरी तौर पर मौका पर ही दम तोड़ गया, और दूसरा जो है जख्मी जो है वो THQ जतोई जब मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है दम तोड़ गया है। और जख्मियों को जो है हादसा जो है वो तेज रफ्तारी के बायस जो है पेश आया। जी बहुत शुक्रिया राना वकास, आप हमें जतोई से अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर है बिहाड़ी से, जहां पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जनों डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा, नकदी और दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान 3 गैंग्स की सूरत में वारदातें करते थे। आम खबर आपको दे रहे हैं बिहाड़ी से, जहां पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए दर्जनों डकैती और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से भारी मिकदार में असला, नकदी, दीगर मसरूका बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान 3 गैंग्स की सूरत में वारदातें कर रहे थे। मजीद इस कार्रवाई के बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आमिर कुरैशी से। जी आमिर कुरैशी, बताइएगा पुलिस की इस कार्रवाई के मुताल्लिक। जी बिल्कुल, देखने में बिहाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 7 खतरनाक मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का असला और माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। पुलिस दाखिली महज पर अमन दुश्मनों से सरपकार है। अमन कायम रखने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र हैं। RPO मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, DPO बिहाड़ी जाहिद नवाज मरवत का कहना था कि पुलिस जानों के नजराने देकर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। जराइम पेशा कितने भी ताकतवर हों, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। बिहाड़ी पुलिस ने संगीन जुर्म के मुलजमान गिरफ्तार करके अपना फर्ज अदा किया है। सिविल सोसाइटी की शिनाख्ती DPO बिहाड़ी की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार है। साहू लियारी गैंग, शब्बीरी गैंग और फानी गैंग तीनों मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलव्वस थी। जी तालियावाला के नवाई गांव कच्चा तानला में मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने तरक्याती काम शुरू करवा दिए। तहरीक इंसाफ के MP चौधरी आदिल परवेज गुज्जर ने लाखों रुपए की ग्रांट से पुख्ता नालियां और सोलंग का इफ्तिताह कर दिया। हमारे नुमाइंदे इशफाक कौन वहां से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल इस वक्त मैं तालनेवाला के नवाई को चक नंबर 410 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ चौधरी आदिल परवेज गुज्जर जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी और माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने वजीर आला पंजाब और इमरान खान के विजन के मुताबिक गाँव देहात 16 नालियाँ और पक्की सड़कों का जो इफ्तिताह कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। हमारे साथ चौधरी आदिल परवेज गुज्जर साहब MPA मौजूद हैं। अच्छा सर, इतनी बड़ी ग्रांट दी है कच्चे ताले के अंदर और मुख्तलिफ गाँव के अंदर करोड़ों की ग्रांट दे रहे हैं। आज बहुत ही शफकत है राय फदा साहब के ऊपर तो जो कच्चे ताले के अंदर लाखों की ग्रांट दी है, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ राय फदा हुसैन का, तमाम दोस्तों का, राय फैसल का, कि जिन्होंने आज हमें इधर बुलाया, इज्जत दी। और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि राय शाह हुसैन साहब की क़यादत में हमेशा जो भी मसाइल हुए हैं उनको हमने हल करने की कोशिश की है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह मेरी माएँ और बहनें आज जिस तरह से इधर पंडाल में मौजूद हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, उनके जज्बात देखकर मैं समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उनका शुक्रिया अदा करूँ। और मैं समझता हूँ कि जो भी राय फदा और इनके भाई की क़यादत में इस गांव के लिए जो चीज़ भी चाहिए होगी, इंशाल्लाह ताला मैं उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो इंशाल्लाह हल भी करवाऊंगा और इस गांव को दूंगा भी इंशाल्लाह। जी, जैसा कि चौधरी आदिल परवेज गुज्जर, उनका ये कहना है भी राय फदा और जितने भी मेरे वोटर और सपोर्टर हैं, मैं इस गांव की बल्कि पूरे अपने PP 102 हल्के की जितनी भी महरूमियां हैं, इंशाल्लाह इनको खत्म करके इसको तरक्की की राह में एक नया मोड़ दूंगा। जो कि हमारे वजीर आज़म का जो विजन है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, अवाम के अंदर उनकी मोहब्बतें बांटना, अवाम के मसाइल और डेवलपमेंटों के तरक्याती कामों के साथ साथ उनके ख्याल भी रखना मेरी अव्वल तरजीह है। जी, फैसलाबाद में वारदातों का सिलसिला न रुक सका। रात भर डाकू नाका लगाए शहरियों को लूटते रहे, जबकि पुलिस सुकून की नींद सोती रही। मुतासरा शख्स ने इल्जाम लगाया कि डाकुओं ने नाका पर रोककर शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें छीनी और फरार हो गए। बताया यह भी जा रहा है कि डाकुओं ने 2 बसों में मौजूद मुसाफिरों को भी लूटा है। अहम खबर आपको दे रहे फैसलाबाद से, जहां वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। रात भर डाकू नाका लगाए शहरियों को लूटते रहे, जबकि पुलिस सुकून की नींद सोती रही। मुतासरा शख्स ने इल्जाम लगाया कि डाकू ने नाका पर रोककर शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें छीनी और फरार हो गए। और ये भी बताया जा रहा है कि डाकू ने 2 बसों में मौजूद मुसाफिरों को भी लूटा। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, थाना सईवाला के इलाका में वारदातों का सिलसिला न रुक सका। गुज़िश्ता रात भी डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूटते रहे। डाकुओं ने नाके पर रोककर जो है शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए। मुतासर शख्स का ये कहना है कि डाकू जदीद असले से लैस शहरियों को लूटते रहे, मगर पुलिस को होश न आया। पुलिस थाना जो है बिल्कुल करीब था, इसके बावजूद भी जो है पुलिस जो है मौके पर ना पहुंची। चंद रोज कबल भी इसी इलाके में डाकुओं ने नाका लगाकर 2 बसों को लूटा था, मगर पुलिस जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही थी। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। झंग में जिले इंतजामिया का सरकारी अराजी पर काबजीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया ने गोजरा रोड पर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की अराजी वागुजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल ने अपनी निगरानी में भारी मशीनरी की मदद से पुख्ता मकानात भी गिराए। अहम खबर आपको दे रहे हैं झंग से, जहां जिले इंतजामिया का सरकारी अराजी पर काबजीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया ने गोजरा रोड पर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की अराजी वागुजार करवा ली। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल ने अपनी निगरानी में भारी मशीनरी की मदद से पुख्ता मकानात भी गिराए हैं। मजीद इसी पर बात कर रहे थे ब्यूरो चीफ झंग अरसलान खान से। जी अरसलान खान, बताइएगा इंतजामिया की इस कार्रवाई के मुतालिक। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर झंग की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल ने जो है कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन के सिलसिले को जो है जारी रखते हुए गोजरा रोड पर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की अराजी को जो है वागुजार करवा लिया गया। और इस ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर मौजूद थी, जिनकी मदद से सरकारी जमीन पर बनाए गए जो पुख्ता जो मकानात थे उनको गिराया गया। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल ने की निगरानी में जो है 2200 कनाल से ज्यादा अराजी जो है वो वागुजार जो है वो करवा ली गई है, जिसकी मालियत जो है वो अरबों रुपए में बनती है। जबकि इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कासिम गिल का कहना था कि कब्जा माफिया के खिलाफ यह ऑपरेशन जो है बिला इम्तियाज जो है वो इसी तरह जारी रहेगा और किसी को सरकारी जमीनों पर जो है कब्जे की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जी अहम खबर फैसलाबाद से, जहां पुलिस की मुखबिरी करने का शुबा पर गोलियां चल गई। थाना फीडमिक के इलाका में मुबैना तौर पर मुलजिम रिजवान ने फायरिंग करके सैफुल्लाह नामी अपने दोस्त को जख्मी कर दिया। दोनों आपस में दोस्त थे। घर बुलाकर मुलजिम ने फायरिंग की। फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां पुलिस को मुखबिरी करने का शुबा पर गोलियां चल गई।
फीडबैक के इलाका में मुबैना तौर पर मुलजिम रिजवान ने फायरिंग करके सैफुल्लाह नामी अपने दोस्त को जख्मी कर दिया। दोनों आपस में दोस्त थे। घर बुलाकर मुलजिम ने फायरिंग की। फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं वकास शिराज से। ये वकास, क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल पुलिस की मखबरी करने के शोबा पर गोलियां चल गई। थाना फेडमैक के इलाका में मुबैना तौर पर मुलजिम रिजवान ने फायरिंग करके सैफुल्लाह नामी अपने दोस्त को जख्मी कर दिया। दोनों आपस में दोस्त थे और घर बुलाकर जो है मुलजिम ने फायरिंग की। ये कहना है रेस्क्यू कम के मुताबिक ये भी कहा गया है कि पुलिस को मुखबरी के शोबा पर फायरिंग करके जख्मी किया गया है और अब जो है रेस्क्यू ने जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। फायरिंग के बाद मुलजिम भी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। खबर शामिल करते हैं खुशाब की तहसील नूरपुर थल से, जहां PP84 के जिमनी इलेक्शन के लिए एक बार फिर मैदान सज गया। तमाम उम्मीदवारों ने पार्टी के टिकट के हसूल के लिए कोशिशें तेज कर दी। इलेक्शन के सिलसिला में उम्मीदवारों ने कैंपेन शुरू कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं राना सनाउल्लाह की इस रिपोर्ट में। जिला खुशाब के हलका PP84 के लिए एक मरतबा मैदान फिर सज गया। ये सीट लीगी MPA मलिक वारिस कल्लू की वफात के बाद खाली हुई थी। जिला खुशाब की लीगी क़यादत ने मुत्तफिका तौर पर मलिक वारिस कल्लू के साहबजादे मलिक मुअज्जम कल्लू को नून लीग का मुत्तफिका उम्मीदवार चुन लिया। इस मौके पर साबिक वफाकी वजीर मोहतरमा सुमेरा मलिक का कहना था कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें मरहूम मलिक वारिस कल्लू के घर से ही अपना उम्मीदवार मिल गया है। का फख्र है कि वारिस कल्लू साहब के घर के अंदर ही हमें अपना कैंडिडेट मिल गया। इस मौके पर नून लीग के मुत्तफिका उम्मीदवार मलिक मुअज्जम कल्लू का कहना था कि जिस तरह हलके की आवाम ने मेरे वालिद का साथ दिया, अगर इसी तरह साथ देकर मुझे मुंतखब करेंगे तो अपने हलके की महरूमियों को दूर करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करूंगा। 2002 से लेकर 2018 के इलेक्शन और उसके बाद तक उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जो आपने उनके साथ मोहब्बत की, जो प्यार किया, जो इज्जत आपने उनको की और जो इज्जत उन्होंने आपको दी, वो हमारे लिए मेरे लिए, मेरे बड़े भाई के लिए एक बहुत हमारे कंधों पर एक तरह की एक जिम्मेदारियां, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। जबकि दूसरी जानिब PTI के टिकट के हसूल के लिए मलिक अमजद रजा गुज्जर, मलिक गुल असगर खान बगूर और सरदार अली हुसैन खान PTI की आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट किस उम्मीदवार को मिलता है और PP84 का सेहरा किस उम्मीदवार के सर सजता है। कैमरा टीम के साथ राना सनाउल्लाह, सिटी न्यूज, नूरपुर थल। एक और अहम खबर है मंडी शाहजिन्ना से, जहां नवाही इलाका रत्ता मत्ता के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में तैनात टीचर जाफिर अकील ने मुबैना तौर पर 4वीं क्लास के तालिब इल्म को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। सबक याद न करने पर स्कूल टीचर ने बच्चे को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। बच्चे के वालिदैन ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं मंडी शाहजिन्ना से, जहां नवाही इलाका रत्ता मत्ता के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में तैनात टीचर जाफिर अकील ने मुबैना तौर पर 4वीं क्लास के तालिब इल्म को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। सबक याद न करने पर स्कूल टीचर ने बच्चे को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। बच्चे के वालिदैन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पंजाब हुकूमत का स्लोगन मार नहीं प्यार, लेकिन जंग में इसके बरक्स सब कुछ उलट होने लगा। रत्ता मत्ता के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में तैनात टीचर ने मुबैना तौर पर 4वीं क्लास के तालिब इल्म पर बेईमाना तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि टीचर जाफिर अकील ने कमरे में स्याही गिराने के इल्जाम पर तालिब इल्म अली रजा पर बेईमाना तशद्दुद किया, जिससे वो मजरूब हो गया। बच्चों की तालीम और तरबियत एक अच्छे मुआशरे में होगी तो कौम का मुस्तकबिल और तरक्की की राहें हमवार होंगी। अगर पढ़ाई के साथ साथ इसी तरह बच्चों पर जुल्म ढाए जाने लगे तो इल्म का दिया रोशन करने वाले बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग जाएगा, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत और जिला इंतजामिया होगी। मुतासरा तालिब इल्म अली रजा के वालिदैन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए टीचर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज।